नमस्ते बच्चों, आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको असाइनमेंट करवाने जा रहा हूँ एसएसटी का सिविक्स का जो पहला लेसन है, सत्ता की साझेदारी यानी कि पावर शेयरिंग, उसको आपको करवाने जा रहा हूँ। उसके जो क्वेश्चन है वो अब आप ध्यान से देखिए। चार ऑप्शन है, आपको उनमें से एक पे टिक करना है, ठीक है, आंसर बताना है। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ और आपको आंसर खुद गैस करना है, फिर इसका आंसर मैं बताऊंगा। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन डिड श्रीलंका गेन इंडिपेंडेंस? श्रीलंका को जो आजादी है वो कब मिली? चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर है सी, और जिन बच्चों ने बिल्कुल सही बताया उनको एक्सीलेंट। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज आफ्टर इंडिपेंडेंस इन श्रीलंका? कहने का मतलब यह है कि जब श्रीलंका को आजादी मिली तो उसने कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर दिया? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। एक तो पुर्तगाली लैंग्वेज है, जो पोर्तुगीज है, तमिल है, इंग्लिश है और सिनहला है। हिंदी में इसे सिनहली कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो ए है, सिन्हला। ठीक है, आंसर क्या है? ए, सिन्हला। ठीक है, तो रेड से मैं जो इसको इंडिकेट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ जाना उसका आंसर वो है। जिसका ठीक है वेरी गुड, और जो गलत कर रहे हैं वो मेहनत करें थोड़ा। ठीक है, चैप्टर अच्छे से पढ़ा करें। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, इन बेल्जियम 59% ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन हु स्पीक डच लिव्स इन। ये कह रहा है जो डच बोलते हैं ना, तो वो 59% है। ठीक है, बेल्जियम के अंदर वो कहाँ रहते हैं? ठीक है, बेल्जियम के अंदर कौन सी जगह पे रहते हैं? तो उसका आंसर है फ्लेमिश रीजन। ठीक है, और जो वेलोनिया रीजन है ना, वहां पर जो है वो फ्रेंच रहते हैं, फ्रेंच वाले जो लोग होते हैं। ठीक है, तो और ब्रूसलेस जो है वो वहाँ की क्या है? कैपिटल है, बेल्जियम की क्या है? कैपिटल है। ठीक है, क्योंकि आपसे अलग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसकी भी नॉलेज दे दी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम? इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो बेल्जियम में नहीं बोली जाती? देखो, बेल्जियम में तीन मेन लैंग्वेज बोली जाती है, तो चौथी इसका मतलब लैंग्वेज नहीं बोली जाएगी। आप फटाफट इसका आंसर सोचिए। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता दूं। इसका आंसर डी है, स्पेनिश। ठीक है, डच, फ्रेंच और जर्मन तीनों वहाँ की लैंग्वेज बोली जाती है। और अभी आपने पिछली जो मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था, ठीक है, जो स्लाइड में दिखाया था, तो उसमें भी आपको डच का तो पता लग ही गया होगा। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। हाउ मेनी टाइम्स वाज बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड? हिंदी में ये बोल रहा है कि जो बेल्जियम है ना, उसका जो संविधान है वो कितनी बार अमेंडेड किया गया है, मतलब कितनी बार उसमें संशोधन किया गया है। मतलब बेल्जियम ने, पता है ये संशोधन क्यों किया था? ताकि उसके अंदर की जो एकता और जो अखंडता है, जो यूनिटी है, जो डाइवर्सिटी वो बनी रहे। ठीक है, तो कितनी बार उसने करा था? उसने चार बार करा था। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी। क्या हुआ? सी, फोर। ठीक है, एफ ओ यू आर, फोर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका? ये कह रहा है इनमें से कौन सा मेन रिलीजन मतलब धर्म है श्रीलंका का? ठीक है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी या इस्लाम? तो इसका बी आंसर है बुद्धिज्म। ठीक है, कौन सा आंसर है? बुद्धिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, ये आ चुका है। अब आपको बताना है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेजोरिटेरियनिज्म ऑफ फॉलोड? मतलब जहाँ बहुसंख्यवाद को माना जाता है, कौन सी कंट्री? बहुसंख्यवाद का मतलब ये होता है, मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है जहां पर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अधिकार सब उसी में जमाने की कोशिश करते हैं। तो चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर है बी, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में सिनली और जो तमिल वाले लोग रहते हैं, सिनली वालों ने सारे अपनी तरफ राइट कर रखे हैं, तमिल वालों को कुछ भी प्रदान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तमिल वाले वहां आज भी जो है वो लड़ रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, अब हम एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय, मतलब बेल्जियम के जो लीडर्स हैं उन्होंने किस बात से ये महसूस किया है कि देश के अंदर एकता कैसे आ सकती है? देखो, आपका आंसर जो है ना वो क्वेश्चन में छिपा हुआ है, तो आप ध्यान से सोचो, फिर आंसर बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चार ऑप्शन में बोला है कि कुछ लीडर्स ने ये बोला है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट के द्वारा, या पॉलिटिकल इंटरेस्ट के द्वारा, या अगर फीलिंग ला दे, खाली फीलिंग ला दे, इंटरेस्ट ला दे, हाँ भाई हम सबके प्रति सेम बिहेव करेंगे तो उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो उससे, या खाली किसी एक रिलीजन को अपना के, मतलब वहाँ के जितने भी धर्म है सबको हटा दो, खाली एक ही धर्म ले आओ। तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका ठीक होगा? ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में आपका आंसर है।
तो लीडर्स है, लीडर्स ठीक है, तो पॉलिटिकल से रिलेटेड है। तो अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा सब कम्युनिटी का, तो वो जब राजनीति में आएंगे तो अपने अधिकारों की मांग उठा पाएंगे, और जो राजनीति में होगा वो अपने लोगों के लिए काम जरूर करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका जो बेल्जियम के लीडर्स ने बताया है वो है बी, ठीक है, कि अगर हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो डिफरेंट कम्युनिटीज है उसको हम क्या करें, रिस्पेक्ट करें, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन पे अब हम बढ़ जाते हैं। लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर, ये कह रहा है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट किसे कहा जाएगा, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा जहां पर जो है ना, मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जहाँ सभी लोगों का साथ लिया जाता है, जहाँ लोगों को आगे बढ़ने का साथ मिलता है और लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा, ए इसका आंसर है। सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, मतलब अगर आम आदमी जो है वो जनता जो है वो अगर सरकार के कामकाज में भाग लेती है तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब 10th क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारे सामने, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। देखो, जो गवर्नमेंट होती है ना, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो अगर जब पावर उनमें शेयर की जाती है, मतलब सत्ता को जब उसमें बांटा जाता है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो व्यवस्थापिका है, जब उसमें बांटा जाता है तो उसको क्या बोला जाएगा? फेडरल बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल बोला जाएगा, वर्टिकल बोला जाएगा, या कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाएगा? देखो, जब पावर को इक्वल इक्वल बांटा जाता है, जब वो एक ही लेयर में होते हैं, क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अपने आप में क्या होते हैं, आजाद होते हैं, ठीक है, अपने अपने इनको एक तरह से इक्वल राइट है। तो वो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है सीधा, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि इनको सबको बराबर बराबर राइट मिले होते हैं, मतलब अपनी जगह ही स्वतंत्र होते हैं और एक दूसरे के ऊपर भी वाद विवाद कर सकते हैं, ठीक है। जबकि फेडरल जो होता है ना, उसमें जो ऊपर होगा वो ज्यादा ताकत, मतलब फेडरल में क्या होगा कि सबको साथ लेकर एक तरह से चलते हैं, दो दूसरे स्तर पर सरकारें होती हैं। वर्टिकल में होता है, ठीक है, वर्टिकल में होता है कि भाई जो ऊपर होगा ना वो ज्यादा ताकतवर होगा, जो नीचे होगा वो कम ताकतवर होगा, ठीक है। समझा रही है? जैसे वर्टिकल में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से। और कम्युनिटी का मतलब होता है जो समुदाय जो है ना, जो समुदाय होते हैं अलग अलग, जो समुदाय बना के रखते हैं, तो अपनी सब सरकारें चलाते हैं, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। अब 11th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। ये कह रहे हैं डिफरेंट आर्गुमेंट्स आर यूजुअली पुट फोर्थ इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट पावर शेयरिंग। ये कह रहे हैं अलग अलग आर्गुमेंट आते हैं पावर शेयरिंग, मतलब सत्ता की सरदारी पर, कुछ फेवर में होते हैं और कुछ क्या होता है, अगेंस्ट होते हैं। तो आपको बताना है कि जो फेवर वाले हैं इनमें से कौन कौन से। अब आप कहोगे ऑप्शन तो चार होने चाहिए, या तो 7 लिखे हुए हैं, आपको इनमें से छांटना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जब आप स्लाइड देखोगे तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको इनमें बताना है कि जो 7 है इनमें से कौन से जो है 4 ठीक है, ठीक है। तो आपको मैं वापस उस स्लाइड पे ले चलता हूँ। अब आप खुद बताइए, अगर आपको 3 भी पता लग जाते हैं तो चौथा आप अपने पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला है रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, मतलब अगर पावर शेयरिंग करते हैं, मतलब सत्ता को बांट देते हैं, ताकत जो होती है देश की सत्ता, देश को चलाने का अधिकार अगर हम बहुत सी कम्युनिटी में बांट देते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक तरह से लड़ाइयाँ एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, वो खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो या कम हो जाती है, हाँ तो कम हो जाती है, तो इसका मतलब पहला वाला तो बिल्कुल फेवर में है। दूसरा है डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मतलब इसका ये होता है आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है, आर्बिट्रेरीनेस का मतलब होता है जिसमें अपनी मनमर्जी चलती है, ठीक है। तो अपनी मनमर्जी चलती है, तो उसमें तो ऐसा ये डिक्रीज ठीक है। पावर शेयरिंग होगी तो आर्बिट्रेरीनेस नहीं होगी, अगर एक मना करेगा तो दूसरा वाला कहेगा कि हाँ भाई ऐसा क्यों, एक ऐसे मना कर रहा है, तो मतलब मिलजुल के चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये डिक्रीज कर देता है। और तीसरा है डिले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कम कर देता है, ठीक है। होता तो है लेकिन यहाँ फेवर की बात कर रहा है, तो ये तो फिर इसके अगेंस्ट चला जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। चौथे पे आ जाओ, एकोमोडेट डाइवर्सिटीज, मतलब विभिन्नता को बढ़ावा देता है। हाँ, सभी को शामिल इसमें किया जाता है, तो विभिन्नता तो अपने आप बढ़ेगी बढ़ेगी, तो इसका मतलब फोर्थ भी ठीक है। इंक्रीज इनस्टेबिलिटी एंड डिविजन, मतलब अगर पावर शेयरिंग बनाएंगे तो विभिन्नता, मतलब वो जरा भेदभाव बढ़ेगा, मतलब अस्थिरता बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पांचवा नहीं होगा। प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, अगर सत्ता की सरदारी होगी तो लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमारा कौन सा आंसर होगा सही, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, और हमारा चौथा भी हो गया, ठीक है, और हमारा छठा भी होगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फटाफट। तो इस हिसाब से हमारा पहला जो चौथा छठा कौन सा, ए। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही हुआ ए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी तक इसने प्लीज लाइक ना किया हो तो लाइक तो बनता है, ठीक है। सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी जरूर करें, ठीक है, मुझे थोड़ा सपोर्ट करें।
ठीक है, पहली बार ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, थोड़ा सा पहली बार कर रहा हूँ तो थोड़ा हेजिटेशन सा भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, और अगर कमी हो तो माफी। 12th क्वेश्चन पे हम बढ़ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। ये कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट दे रखे बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में, तो आपको ये बतानी है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो लास्ट में लिखा हुआ लाइन विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है, तो हमें ये बताना है, ठीक है, कौन सी करेक्ट है। और पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कि इन बेल्जियम द डच स्पीकिंग मेजोरिटी पीपल ट्राइड टू इम्पोज देयर डोमिनेशन ऑन द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। ये कह रहा है कि क्या बेल्जियम के अंदर ये हो रहा है कि बेल्जियम के अंदर जो डच वाले जो लोग मेजोरिटी में हैं, वो जो माइनॉरिटी में रहने वाले जो फ्रेंच के लोग उन पर दबदबा जमा रहे हैं, उन्हें अत्याचार कर रहे हैं, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, है ना, तो ये तो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। इन श्रीलंका द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंश्योर द डोमिनेंस ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग मेजोरिटी, ठीक है, ये सिन्हाला लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इस तरीके से समझ जाना। तो ये अगर श्रीलंका में ये है पॉलिसी कि सारा का सारा जो है सिन्हाला वालों के लिए होगा और बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं होगा, तो हाँ बिल्कुल सही, श्रीलंका के अंदर ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल हम कहेंगे करेक्ट है, ठीक है, सेकंड वाला हमारे लिए करेक्ट है, तो इस तरीके से आगे बढ़ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, द तमिल इन श्रीलंका डिमांडेड अ फेडरेट अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग टू protect their culture, language and equality of opportunity in education and job। तो ये कह रहे हैं जो द तमिल इन श्रीलंका जो है ना, मतलब जो तमिल रह रहे हैं ना श्रीलंका के अंदर, उन्होंने मांग करी कि वहाँ फेडरल सिस्टम आए, ठीक है, फेडरल का मतलब ये है कि वहाँ संघवाद आए और जनता के अंदर सभी की भागीदारी हो, मतलब फ्रेंच बोलने वाले भी, सॉरी, वहाँ पे सिंहली बोलने वाले भी और तमिल बोलने वाले सभी का अधिकार हो, तो वो मांग कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम यूनिटरी गवर्नमेंट टू फेडरल वन प्रिवेंटेड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्रीज ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। तो ये कह रहा है कि बेल्जियम ने अपने आप को जो यूनिटरी गवर्नमेंट से फेडरल की तरफ बढ़ाया, अपना कदम बढ़ाया, हाँ बिल्कुल सही, बेल्जियम ने अपने आप को ऐसे ही कह रहा है फेडरल सिस्टम में लेकर आया ताकि सभी लोग मिलजुल कर रहे, किसी का कोई भेदभाव ना हो, तो इस हिसाब से दूसरा तीसरा चौथा बिल्कुल ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा डी आंसर हुआ, क्या हुआ, डी, तो इस तरीके से डी हमारा करेक्ट हुआ। तो उम्मीद करूंगा आपको ये 12th क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 13 क्वेश्चन, ठीक है, तो 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन ये हमारे सामने, इसमें मैचिंग है, तो आपको इस तरीके से बताना है कि कौन सा ठीक होगा। तो मैं आपको इसमें ये एडवाइस करूंगा कि जब मैचिंग वाला कोई क्वेश्चन आए तो जो सबसे पहले आपको सबसे अच्छा आता हो उसको मैच किया करो। जैसे कि हमारे सामने 4 लेफ्ट में है, 4 राइट में है, तो हम राइट वाले को देख लेते हैं। तो हमें कोलिशन गवर्नमेंट लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। मतलब कहने का किसी अगर एक को मेजोरिटी नहीं मिलती, बहुमत नहीं मिलता, तो जब दो दो से मिलकर सरकार बनाते हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट कहेंगे। तो इस हिसाब से जो सी है, सी का हमारा आंसर हुआ फोर्थ, क्योंकि ठीक है, ये यूं कह लो फोर्थ का आंसर हुआ सी, क्योंकि पावर शेयर्ड बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ लिखे जब दो या दो से पार्टी आपस में पावर शेयर करती हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हुआ हमारा, ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट, तो चौथे का सी हुआ। अब चेक कर लीजिए चौथे का सी किसमें लिखा हुआ है, तो देखो ए बी सी डी, तो चौथे का सी जो है वो ए वाले में भी लिखा हुआ है और सी वाले में भी लिखा हुआ है, यानी कि हमें थोड़ा और थोड़ा स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम थोड़ा एक और बढ़ जाते हैं थर्ड वाले पे, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप। देखो जब अलग अलग सामाजिक समूहों के द्वारा शक्ति को बांटा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी, उसको क्या कहा जाता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ए, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए। तो यानी कि अब ए देखो किसमें है, तीसरे के ए में, तो सी वाले के थर्ड, सी वाला जब हम ऑप्शन देख रहे हैं तो सी में थर्ड में ए लिखा हुआ है, यानी कि हमारा आंसर सी हुआ, क्योंकि पावर शेयर बाय शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, जब पावर शेयर की जाती है, ए वाला मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, पावर शेयर जब डिफरेंट ऑर्गन के द्वारा की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर कहा जाता है, ठीक है। और अगर जब हम पावर शेयर अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल पे करते हैं तो फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हुआ, कौन सा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको 14 क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो भी। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, ये हमें ना दो स्टेटमेंट दे रखी है, तो इस स्टेटमेंट के बेस पर हमें आगे करना है। तो अगली जब आप शीट देखोगे तो उसके हिसाब से आपको ये बताना पड़ेगा कि वन ट्रू है, ठीक है, लेकिन बी फॉल्स है, वन एंड जो सेकंड है वो ट्रू है, तो बोथ वन एंड
2 जो है फॉल्स है या 1 जो है वो फॉल्स है लेकिन सेकंड जो है वो ट्रू है। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है, पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। ये कह रहा है अगर हम सत्ता को बांट देते हैं तो क्या वो लोकतंत्र के लिए अच्छा है? हाँ बिल्कुल सही है। जब सत्ता को हम बांटेंगे तो बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे और लोकतंत्र की मजबूती होगी। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का राज, है ना। जनता के द्वारा जनता की जो जब जनता पर राज करती है। डेमोक्रेसी इज द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जब पावर को शेयर किया जाएगा तो सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसका मतलब पहला जो है वो 100% ट्रू है। ठीक है, अब सेकंड में पढ़ो। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अभी कह रहा है इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। ये कह रहा है जब किसी देश के अंदर पावर शेयरिंग होती है तो वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो लड़ाइयां होती है वो कम हो जाती हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। 100% सेकंड भी ट्रू है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? आप खुद ही बता सकते हो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। जब दोनों ठीक है तो कौन सा हुआ? बी। तो बी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज शेयर करें। बहुत मेहनत लग रही है तो आपका कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। थोड़ी मेहनत आप भी मेरे लिए कर लीजिए। ठीक है, अब हम 15 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट ऑन एथनिक कंपोजिशन एंड मार्क द आंसर। अब फिर से हमें स्टेटमेंट दे रखी है। अब आपको बताना है कि वही सेकंड थर्ड ट्रू है या 1 ट्रू है या फर्स्ट और फोर्थ ट्रू है या ऑल आर फॉल्स। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, फटाफट इसको आपको बताना है। ठीक है, द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द बेल्जियम इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये कह रहा है जो बेल्जियम के अंदर जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज है। आपको पता है डच फ्रेंच जर्मन 3 लैंग्वेज में मुख्य रूप से है। बाकी और 1% से जो कम कुछ लोग रहते हैं तो उनकी भी कुछ लैंग्वेज होगी, है ना। तो यहाँ लिखा भी देखो, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, तो कॉम्प्लेक्स तो है। इसका मतलब पहला वाला तो 100% ट्रू है। ठीक है, तो दूसरे वाले पे आ जाओ। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन माइनॉरिटी एंड मोर पावरफुल। ये कह रहा है फ्रेंच जो बोलते हैं ना, जो फ्रेंच वाली जो स्पीकिंग कम्युनिटी है वो जो है माइनॉरिटी में। हाँ ये ट्रू है, माइनॉरिटी में, लेकिन मोर पावरफुल है। अगर एक बार बताओ, फ्रेंच कम्युनिटी अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती तो पूरे के पूरे जो बेल्जियम है उस पर कब्जा ना कर लेते? सोचने वाली बात है। तो मेरे को लगता नहीं है कि सेकंड ठीक होगा। आधा पार्ट इसका ठीक है लेकिन मोर पावरफुल लिखने की वजह से ये ठीक नहीं माना जाएगा। थर्ड वाला है डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज मेजोरिटी एंड लेस पावरफुल। ये भी बिल्कुल ठीक है कि डच जो है वो स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो मेजोरिटी में है, लेकिन लेस पावरफुल लिखा गया। भैया अगर लेस पावरफुल होती तो वही बात उठ जाती कि फ्रेंच वाले जो उस पर पूरा कब्जा नहीं कर लेते, है ना, तो उसको पूरा राइट ना देते ना। तो इस तरीके से वहाँ पे कोalition जो मतलब जो वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट आ चुकी है वो ऐसे थोड़ी आ पाती। तो इसलिए जो थर्ड है उसका आधा पार्ट सही है लेकिन पूरा पार्ट सही नहीं है, तो इसको हम सही नहीं करेंगे। तो अभी तक तो हमारा फर्स्ट वाला पूरा ट्रू है। नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर्थ वाला पार्ट। देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी। ये कह रहा है कि जो फ्रेंच और डच कम्युनिटी में लड़ाइयाँ होती रहती हैं। नहीं, उन्होंने सुधार लिया, 4 बार संशोधन करा था। हमने अभी ऑप्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, उन्होंने अपने अमेंडमेंट में अमेंडमेंट 4 बार किया है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या सही होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको पूरे करवा दिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें और इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और बेल का बटन जो ऑल वाला है वो मत दबाना भूलना, क्योंकि फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और नई सारी वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।